भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। लेकिन हमें ये भी याद है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा था घुस के मारेंगे। मतलब हमारे बारे में कुछ और दूसरों के बारे में कुछ और, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मोदी जी, ये तो कोई सही बात नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री भूटान पहुंचे तो भूटान के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया और गले लगाकर रो पड़े, मानो उन्हें इस क्षण की प्रतीक्षा बरसों से थी। देखिए यूएई के अलावा भी तमाम के तमाम इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है, सवाए पाकिस्तान के। आप पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात कीजिए। पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त आप लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और कभी कुछ प्लान हो रहा होता है, कभी कुछ हम सुनने में आता है। पाकिस्तान से इतनी नाराजगी क्यों? भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। अगर हम कश्मीर के इशू को पीछे रखकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं या वो यहाँ पर आते हैं, ये है कि हम मोदी को पाकिस्तान आने ही क्यों दें। वो मोदी जो अखंड भारत की बात करता है, जो हमारे दो कौमी नजरिया का ही दुश्मन है, हम उसको कैसे हम पाकिस्तान में आए और आके बुलाएं कि ये वो कौम है चीमा साहब जिनकी खातर हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया। हमारे आधा पाकिस्तान नशों में है, आधा पाकिस्तान कलाशनकोव पे लेके फिर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं कि अगर ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के बजाय भारत कह दे कि जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ दोबारा से जो है अपने टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, तो अच्छा हो जाएगा। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज सस्ती होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन दौरे पर हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के थिम्पू एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री को गले लगाया और गले लगाकर रोने लगे, मानो उन्हें इस क्षण की प्रतीक्षा बरसों से थी। और इसके बाद उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से भी नवाजा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखने के लिए मंच पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भूटान के हर एक नागरिक के हाथ में भारतीय झंडा था, जिसे देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश हो गए और उन्होंने वहीं मंच से ही भूटान के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करने का वादा कर दिया और भूटान को हर तरह के संकट से बचाने का भी वादा किया है, जिसको सुन पूरे स्टेडियम में सिर्फ तालियां ही तालियां गूंज रही थी। खैर दोस्तों, आप इसे छोड़िए, हम पहले वीडियो देखते हैं। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। साथियों, यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। मैं आपको ये भरोसा भी दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। लेकिन हमें ये भी याद है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा था घुस के मारेंगे। मतलब हमारे बारे में कुछ और दूसरों के बारे में कुछ और, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मोदी जी, ये तो कोई सही बात नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात कीजिए। पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त आप लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और कभी कुछ प्लान हो रहा होता है, कभी कुछ हम सुनने में आता है। पाकिस्तान से इतनी नाराजगी क्यों? जबकि चाइना के साथ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि चाइना के साथ भी आपका बहुत टेंशन है और जितने भी आप लोग मिसाइल्स और जो भी हथियार लेते हैं उसके बारे में आपके जो लोग आते हैं, पैनलिस्ट होते हैं या कोई दूसरे लोग जो मीडिया से जिन्हें हम सुन पाते हैं, उनका तो यही कहना होता है कि जी ये चीजें हम पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे, ये चीजें हम जो है ये सारे हथियार हम बना रहे हैं चाइना के लिए। मगर चाइना के साथ तो आप जानते हैं कि आपके किस तरह के टर्म्स हैं। आप सिर्फ उनकी एप्स आपने बंद कर दी, वो तो खैर पूरी दुनिया ने बंद की है। टिकटॉक तो अब अमेरिका में भी बैन होने जा रहा है, मगर उनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। जबकि
चाइना के साथ आपकी अच्छी खासी 36 का आंकड़ा चल रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ आप जी ट्रेड नहीं कर रहे। और ट्रेड तो खैर माना हमने बंद की थी, जी हमें याद है। अब सब लोग जो है नीचे कमेंट्स में लिखना शुरू कर देंगे ट्रेड बंद की।